नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारी के। पंडित दौलतराम जी कृत 6 डाला की तीसरी ढाल में हम 7 तत्वों का स्वरूप समझ रहे हैं। इसमें अभी तक हम जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा इन 6 तत्वों का स्वरूप समझ चुके हैं। अब अंतिम मोक्ष तत्व है, उस मोक्ष तत्व का लक्षण आज हम समझेंगे और व्यवहार सम्यक्त्व का लक्षण और क्या होता है और भी किस प्रकार से सम्यक दर्शन होता है उसकी चर्चा अपन आज करेंगे। 10 नंबर छंद है, सभी साथ में पढ़ेंगे। सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। यह विधि जो सरधा तत्वन की सो समकित व्यवहारी। देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो। ये हुमान संकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। अंतिम तत्व क्या नाम है? मोक्ष तत्व। किसे कहते हैं मोक्ष? सभी को सब जानते हैं। मोक्ष मतलब मोक्ष क्या होता है? सकल कर्म ते रहित अवस्था। सकल मतलब सभी, रहित सभी कर्मों से रहित अवस्था का नाम है मोक्ष, है ना? क्योंकि यहाँ पे कर्म के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं। कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का बंधना बंध, कर्मों का आना रुक जाना संवर, कर्मों का आत्मा से खिर जाना वह निर्जरा, और सकल कर्म से आत्मा का मुक्त हो जाना। अभी निर्जरा में क्या हुआ था कि निर्जरा में पार्शियल कर्मों का नाश हुआ था, है ना? निर्जरा में क्या था? पार्शियल कर्मों का अभाव था। अभी मोक्ष तत्व में क्या है? संपूर्ण कर्मों का अभाव, माने आत्मा से सभी कर्म चले गए, समस्त कर्मों से आत्मा का संबंध छूट जाना, उसका नाम है मोक्ष तत्व, है ना? सकल कर्म ते रहित अवस्था सो शिव थिर सुखकारी। माने ऐसा मोक्ष, ऐसे मोक्ष में स्थित रहना, ऐसे मोक्ष में स्थिर रहना सुखकारी है कि नहीं? अरे महासुखकारी है। ठीक है, ये मोक्ष तत्व का स्वरूप है। आठों कर्मों के सर्वथा नाश पूर्वक आत्मा की संपूर्ण शुद्ध दशा का प्रकट होना मोक्ष कहलाता है। और यह मोक्ष की दशा अविनाशी है। अविनाशी मतलब पता है? अविनाशी मतलब क्या होता है कि अब इस मोक्ष अवस्था का कभी विनाश नहीं होगा, इसका नाम है अविनाशी। ये बहुत बढ़िया बात है। अविनाशी मतलब समझते हो? हाँ, संस्कृति, तुम डॉक्टर बन जाओ तो डॉक्टर का जो पद है वो हमेशा रहता है कि कुछ समय के लिए रहता है? हाँ, डॉक्टर का जो पद आपको मिला है, आप जो डॉक्टर बने हो, कुछ समय के लिए मिला है ना? आप सीए बन जाओगे, कुछ समय के लिए रहोगे, इंजीनियर कुछ समय के लिए। सभी लगाते जाना। चक्रवर्ती, क्यों? चक्रवर्ती तो बहुत पुण्यशाली रहता है, तो वो तो ज्यादा टाइम के लिए होता होगा ना? अरे कुछ समय, कुछ समय। कितना समय? कि मैक्सिमम, मैक्सिमम एक लाइफ ओनली। अधिकतम अगर कोई रहेगा लंबे टाइम तक तो एक लाइफ। क्यों? मोक्ष, स्वर्ग, स्वर्ग तो हमेशा के लिए होता है क्या? कि नहीं, मैक्सिमम एक लाइफ, उसके बाद तो आपको फिर कहीं और जाना है ना? तिर्यंश गति का भी विनाश हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? हम्म, स्वर्ग देव का भी विनाश हो जाएगा, मनुष्य बने हो इस अवस्था का भी विनाश हो जाएगा।
नरक में जाएंगे तो वहां भी विनाश हो जाएगा। एक अकेला मोक्ष पद ऐसा है जिस पद का कभी विनाश नहीं होता। तो ऐसा पद अपने को चाहिए कि टेम्पररी पद चाहिए, बताओ। टेम्पररी पद चाहिए कि परमानेंट पद? कि परमानेंट। परमानेंट माने मोक्ष पद जिसका कभी भी नाश नहीं होगा, ऐसा अविनाशी है ना। और दूसरी बात क्या लिखी है? तथा अनंत सुखमय है। कैसा है मोक्ष? मोक्ष में दुख है कि सुख है? मोक्ष जाना चाहते हैं सभी लोग? हाँ, एक भी व्यक्ति मना नहीं करेगा, सब हाँ बोलेंगे। मोक्ष, ऐसा कौन है जो मोक्ष नहीं जाना चाहता? हाँ, मोक्ष तो सब जाना चाहते हैं, पर मोक्ष जाने के जो काम है वो काम कौन करना चाहता है? या मोक्ष जाने लायक जो कार्य नहीं है उन कार्यों को छोड़ना कौन चाहता है? नहीं, वो हम नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हम खाते पीते रहे, हम मूवीज देखते रहे, हम आराम से सोते रहे, हम टीवी देखते रहे, हम मोबाइल चलाते रहे और हमारा मोक्ष हो जाए। बताओ, और हम ऐसे हो जाता है क्या मोक्ष? हाँ, ऐसे मोक्ष होगा क्या? कब होगा? हाँ, मोक्ष पद हर कोई चाहता है, पर मोक्ष पद के लिए जो काम है वह काम करना अपन चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मोक्ष में अनंत सुख है। अब ये सुख की बात अपन बहुत बार कर चुके हैं कि कैसा सुख है मोक्ष का। हाँ, इस प्रकार सामान्य और विशेष रूप से सातों तत्वों की अचल श्रद्धा करना, वह व्यवहार सम्यक दर्शन कहलाता है। समझ में आया व्यवहार सम्यक दर्शन? ये व्यवहार सम्यक दर्शन है, ये निश्चय नहीं है, ये व्यवहार है। निश्चय सम्यक दर्शन तो क्या था? अपनी आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान होना था ना। पहली पहली, आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते शिव मग लाग्यो चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चरण। हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इस प्रकार से मोक्ष का मार्ग दो प्रकार से। जो सत्यार्थ रूप सो निश्चय, कारण सो व्यवहार हो। जो सत्यार्थ यथार्थ है वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और निश्चय मोक्ष मार्ग पूर्वक जो होता है वो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ठीक है। अब व्यवहार निश्चय मोक्ष मार्ग में क्या पढ़ा था पर? निश्चय सम्यक दर्शन, आत्मा के स्वरूप का श्रद्धान, है ना। आत्मा के ही स्वरूप का ज्ञान और आत्मा में ही लीनता, इसका नाम है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निश्चय। अब व्यवहार सम्यक्त्व किसको कहते हैं? कि व्यवहार सम्यक दर्शन माने सात तत्वों का यथार्थ श्रद्धान। तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, सूत्र जी का सूत्र है ये। तत्वार्थ श्रद्धानम, बोलो, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम माने तत्वों का यथार्थ श्रद्धान होना, वह सम्यक दर्शन है। ठीक है। तो उन्हीं तत्वों का श्रद्धान अभी हम लोगों ने इन 10 छंद में पढ़ा कि किस प्रकार से सात तत्वों का स्वरूप होता है। जीव का स्वरूप, अजीव का स्वरूप, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन सातों तत्वों का हमने स्वरूप समझा। ठीक है। और इनमें हमने क्या समझा कि कौन सा तत्व इस जीव के लिए ग्रहण करने लायक है और कौन सा तत्व जीव के लिए छोड़ने लायक है। देखो, ये एक स्लाइड में पूरा सार लिखा है। जीव अजीव का, जीव अजीव को उनके स्वरूप सहित जानकर स्व तथा पर को यथार्थ मानना। हमने जीव और अजीव तत्व, दो तत्व पढ़े। क्यों पढ़े? कि हमें स्व और पर का स्वरूप समझ में आए। हमसे भूल क्या होती है कि जो अजीव है उसे ही हम जीव मान लेते हैं। हाँ, जो अजीव है उस अजीव से ही हम अपना सुख दुख मान लेते हैं, उस अजीव से ही हम अपने सारे काम होना मान लेते हैं। तो ये हमसे भूल होती है ना। इसलिए सबसे पहले जीव तत्व और अजीव तत्व को समझाया। और ये इनको समझना क्यों जरूरी है, आया? क्लियर हुआ?
क्यों? अगर सिर्फ जीव तत्व को समझ लो, अजीव को मत समझो, ऐसा तो कर सकते कि नहीं? नहीं कर सकते। दोनों का जानना जरूरी है, नहीं तो अपन अजीव को ही जीव माने बैठ जाएंगे। इसलिए आगे क्या लिखा है, आश्रव को जानो। आश्रव को जान करके क्या करना है? उसको हेय रूप, हेय रूप मतलब पता है? हेय मतलब क्या होता है? अपूर्व। हेय मतलब, बोलो, हेय मतलब क्या होता है? आपकी आवाज नहीं आ रही है। तीर्थ बोलो, हेय मतलब। छोड़ लायक। ठीक है, बढ़िया। हे मतलब छोड़ने लायक। छोड़ने लायक मतलब कि आश्रव जो है वो छोड़ देने जैसा है। वो पकड़े रखो, उसी को करते रहो, ऐसा नहीं है। आश्रव है छोड़ने लायक। लिखा था ना, ये ही आत्म को दुख कारण, ताते इनको क्या करो, तजिए। ये आश्रव हमारी आत्मा के दुख के कारण है, इसलिए ऐसे आश्रव को छोड़ो, तजो, त्यागो। हाँ, अगर हमने आश्रव को छोड़ने जैसा नहीं माना, इसका मतलब हमने आश्रव तत्व को यथार्थ श्रद्धा नहीं करा। समझ में आया? अकेला कर्मों के आने का नाम आश्रव है, सिर्फ इतना सा जान लिया, इसका नाम आश्रव तत्व का सच्चा श्रद्धा नहीं है। कर्मों का आना आश्रव हमारे लिए दुख रूप है, और हमें उसको छोड़ना है, वो उसका सच्चा श्रद्धान है। समझ में आया? सच्चा श्रद्धान किसको बोलते हैं? सात तत्वों की परिभाषा याद करने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। और हम सात तत्वों की डेफिनेशन याद करने का नाम सम्यक दर्शन है क्या? नहीं। सात तत्वों का स्वरूप का श्रद्धान होना। अब आश्रव का स्वरूप कैसा है? कैसा है आश्रव का स्वरूप? कि ये ही आत्म को दुख कारण, ये आश्रव आत्मा के दुख का कारण है। तो अब क्या करो इसको, कि छोड़ो, जब भी तो सच्चा श्रद्धान है। हाँ, अपन ने वो जहर का एग्जाम्पल लिया था ना, मैंने आपको एक बाउल में जहर दिया, तीर्थ ये लो जहर, बताओ क्या करोगे उस बाउल का? हम्म, पी जाओगे? छोड़ोगे? क्या करोगे? चलो जहर नहीं, मैं तुमको आम का रस देता हूँ, और आम के रस में बोलूंगा कि गलती से ना एक जहर की टेबलेट उसमें गिर गई थी, बाकी रस बहुत टेस्टी बना है, बताओ पियोगे कि क्या करोगे? जो जहर का स्वरूप समझता होगा वो उसको तो छोड़ेगा। मैंने उसमें ये नहीं बोला है आपको छोड़ो कि नहीं छोड़ो, पर जिसको जहर का स्वरूप समझ में आएगा वो उसका स्वरूप समझ करके उसको छोड़ेगा, है ना? वो जहर अब उसको दुख रूप लगेगा और उसको छोड़ेगा। ऐसे ही आश्रव को दुख रूप लगना और आश्रव को छोड़ना, ये आश्रव का सच्चा श्रद्धान है। समझ में आएगा सबको? ऐसे ही अगला बंध। बंध को जानकर उसे अहित रूप मानना। जीव प्रदेश बंधे विधि सो, सो बंध न कबहू न सजिए। ऐसे बंध को कभी ना करो। अरे जब आश्रव ही दुख रूप है तो बंध कैसे सुख रूप हो सकता है? जब आश्रव ही छोड़ने लायक है तो बंध कैसे ग्रहण करने लायक हो सकता है? इसलिए बंध को भी अहित रूप जान करके छोड़ो। ये बंध तत्व का श्रद्धान। संवर को पहचान कर उसे उपादेय रूप मानना। उपादेय मतलब पता है? उपादेय मतलब, हे मतलब छोड़ना, और उपादेय मतलब ग्रहण करना, है ना? हे मतलब छोड़ना, उपादेय मतलब ग्रहण करना। तो ये जो संवर है, संवर हमारी आत्मा के लिए, संवर हमारे लिए अच्छा है कि बुरा है? संवर में जीव का फायदा है कि नुकसान है? बोलो भाई, संवर से हमारा फायदा है कि नुकसान? फायदा है। फायदा है ना। अरे कर्म आना रुक रहे हैं, कर्म आना रुक रहा है तो अच्छी बात है कि बुरी बात है?
अच्छी बात है ना। तो ऐसे कर्मों का आना रुकना ये आत्मा के लिए बहुत बढ़िया बात है, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। अरे दुश्मन आएंगे ही नहीं, तो ये दुश्मनों का नहीं आना हमारे लिए अच्छा है कि खराब है? हाँ, दुश्मन हमारे राज्य की सीमा के बाहर ही रुक गए, तो ये अच्छी बात है कि बुरी बात है हमारे लिए? तो ऐसा संवर करना कि छोड़ना? अरे करना उपादेय है, ऐसे संवर को ग्रहण करना। अब संवर मतलब क्या पढ़ा था? शम दम तेजो कर्म न आवे। शम और दम, शम मतलब कषायों का अभाव, और दम मतलब इंद्रियों को जीतना, है ना। दम माने इंद्रिय और मन को जीतना, और शम माने कषायों का अभाव होना। शम दम तेजो कर्म न आवे, तो अपने को कषाय बुरी लगे तो हमने संवर का सही स्वरूप समझा। क्या बोला? हमको कषायों का अभाव करने का विचार हो तो संवर का सही स्वरूप समझा, है ना। ऐसे ही हमारा पांच इंद्रिय और मन के विषयों में आसक्ति घटे, रसना इंद्रिय की आसक्ति घटे, घ्राण इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय की आसक्ति घटे, तो हमने संवर का सही स्वरूप समझा, तो हमने संवर का श्रद्धान किया, है ना। और निर्जरा को हित का कारण मानना, और ऐसे ही जो निर्जरा है वो आत्मा के हित रूप है ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है, और मोक्ष को हित रूप जानना। ठीक है, समझ में आया अब सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? हाँ, अब मेरा प्रश्न है आपसे, सम्यक दर्शन कठिन है कि सरल है? कितने लोग बोलते हैं सरल, सरल वाले? ठीक है, और कितने लोग बोलते हैं कठिन है? सम्यक दर्शन तो कठिन है। एक। हाँ, ओनली वन। ठीक है, अच्छी बात है, बाकी सब लोग को सरल लगता है पक्का? हाँ। अच्छा बताओ, सम्यक दर्शन करना सरल है कि डॉक्टर बनना सरल है? सम्यक दर्शन की डॉक्टर? आप बोल रहे हो सम्यक दर्शन। अच्छा, चलो नेक्स्ट। सम्यक दर्शन करना सरल है कि 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 देखो, सम्यक दर्शन करना सरल है कि शिखर जी की वंदना करना सरल है? बताओ, बोलो, क्या सरल है? सम्यक दर्शन सरल है कि शिखर जी की वंदना करना सरल है? अब आप लोगों को क्या है कि सब आंसर याद है ना, तो आप बिना सोचे हाँ हाँ करके सम्यक दर्शन का उत्तर दे रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है। और और पूछूं? बताओ, सम्यक दर्शन करना सरल है कि 3 घंटे की मूवी देखना सरल है? बताओ, मूवी देखना सरल है, पता है आपको। चलो एक और चीज, अभी अपन अब थोड़ा चेंज करते हैं, ठीक है, अभी सम्यक दर्शन नहीं, अब अपन लेते हैं केवल ज्ञान को। बताओ, केवल ज्ञान करना सरल है, केवल ज्ञान होना सरल है, या रोटी बनाना सरल रोटी बनाना सरल है ना। अच्छा, केवल ज्ञान होना सरल है कि साइकिलिंग करना सरल है? मतलब आपको साइकिल का कोई मैराथन है, ठीक है, वो मैराथन आपको करना है, पूरा 1 घंटे आपको साइकिलिंग करनी है, बताओ क्या सरल है? हाँ, पता है आपको, अंतर मुहूर्त के अंदर केवल ज्ञान हो जाता है, कितने समय के अंदर? कितना समय बोला मैंने? जस्ट विद इन 48 मिनट्स केवल ज्ञान हो सकता है। केवल ज्ञान कितने टाइम में हो सकता है अरहम? विद इन 48 मिनट्स केवल ज्ञान हो सकता है। अब बताओ, विद इन 48 मिनट्स आप कितने काम कर सकते हो? भरत चक्रवर्ती को विद इन 48 मिनट्स केवल ज्ञान हो गया था। कितना सरल है केवल ज्ञान, बताओ।
पर अपने को कठिन क्यों लगता है पता है? क्योंकि हमने उसके बारे में कठिन कठिन बातें सुन रखी है। हमने सम्यक दर्शन के बारे में, केवल ज्ञान के बारे में बहुत कठिन बातें सुन रखी है। जैसे कि आपको बताता हूँ, सम्यक दर्शन करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं और उनका अभी तक सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं है ना। इसलिए सम्यक दर्शन टफ है। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह शाम भगवान की खूब भक्ति करते हैं, उनको अभी तक सम्यक दर्शन नहीं हुआ, तो हमको कैसे हो जाएगा? हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो प्रवचन सुनते हैं दोनों टाइम सालों से, उनको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, हमको कैसे हो जाएगा? ऐसा अपन सोचते हैं ना। ये तो कितना स्वाध्याय करते हैं, दिन में 12 घंटे जिनवाणी पढ़ते हैं और इनको सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं, अपने को कैसे हो सकता है? कुछ तो करना पड़ेगा ना सम्यक दर्शन के लिए। हाँ, आपको बताऊं, सम्यक दर्शन के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल ज्ञान के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। भगवान बनने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब बताओ, भगवान बनना सरल है कि पार्षद बनना सरल है? बताओ, पार्षद बनना सरल है कि भगवान बनना सरल है? प्रधानमंत्री बनना तो कठिन है, भगवान बनना। क्लास का टॉपर बनना सरल है कि भगवान बनना सरल है? सब लगा के देखो आप। देखो, क्लास का टॉपर बनने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, परीक्षा देने जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। और भगवान बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? सम्यक दर्शन के लिए क्या करना है बताओ? सम्यक दर्शन के लिए कितने शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, कितनी परीक्षा देनी पड़ेगी, कितने चुनाव लड़ने पड़ेंगे, क्या करना पड़ेगा बताओ? बताओ फिर दोनों में से सरल क्या हुआ? हाँ, अरे इतना तो हम कम से कम विश्वास कर ले कि सम्यक दर्शन सच्ची में बहुत सरल है। सरल मानेंगे तो सरल लगेगा, और कठिन मानेंगे तो कभी कर ही नहीं पाएंगे। हम्म। संस्कृति, तुमको रोटी बनाना आती है क्या? जैसी मम्मी गोल रोटी बनाती है वैसी बना लेती हो? नहीं बनाती हो, पर तो भी बना लेती हो ना। अरहम भैया, तुमको आती है रोटी बनाना? रोटी बनाना सरल है कि कठिन है? कठिन है ना। अब यही तुम्हारी मम्मी से पूछेंगे हम, तो मम्मी क्या आंसर देगी? मम्मी का आंसर क्या रहेगा? सरल है। और हमारा आंसर क्या है? कठिन है। अब ऐसा क्यों? रोटी तो एक ही बन रही है, किसी के लिए सरल, किसी के लिए कठिन। क्यों? क्योंकि मम्मी ने जब रोटी बनाना सीखी होगी, तब उनको ये पता था कि रोटी बनाना सरल है, और नानी जी ने जब मम्मी को रोटी बनाना सिखाई तो मम्मी झट से सीख गई, है ना। प्रैक्टिस करी, उनके मन में ये तो था ना कि मैं सीख सकती हूँ, सीख सकती हूँ। तो वो प्रैक्टिस करते गए, करते गए, और एक दिन बिल्कुल गोल रोटी बन गई। हाँ, उनके मन में विश्वास था कि नहीं, हम रोटी बनाना सीख सकते हैं। आप लोगों ने साइकिल चलाना सीखी है? सीखी है। तो कैसे सीखी थी? आपने मन में क्या सोचा था कि मैं साइकिल चला सकता हूं, ऐसा सोच करके साइकिल चलाना सीखी, कि नहीं मेरे से तो साइकिल चलती नहीं है, ऐसा सोच के सीखी? जैनिशा, कैसे सीखी अपन ने साइकिल चलाना? कि मैं चला सकता हूं, है ना। तो ऐसे ही भगवान बन सकते हैं, सम्यक दर्शन हो सकता है, ये विश्वास तो हो अपने अंदर। और एक बार ये विश्वास होगा तो सरलता से सब काम हो जाते हैं। पर अंदर ये विश्वास होना चाहिए, आना चाहिए सभी लोगों के लिए। ठीक है, ये सम्यक दर्शन है। देखो, और क्या है सम्यक दर्शन? ये एक प्रकार से सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक दर्शन। और देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन धर्म दया जुत सारो, येहु मान समकित को कारण अष्ट अंग जुत धारो। माने, देव जिनेन्द्र गुरु परिग्रह बिन, दो बातें हो गई। तो जिनेन्द्र देव और बिना परिग्रह के गुरु, और धर्म दयाजुत, दयाजुत माने
जुत मतलब होता है उसके साथ में, उसके सहित, दया के सहित जो धर्म है, सारो उस वह जिसका सार है, ये हूं मान समकित को कारण, इसको समकित माने सम्यक्त्व का कारण मानो। और ये कैसा है? अष्ट अंग जुत धारो, अष्ट अंगों को धारण करके इसे सम्यक्त्व का निमित्त कारण मानना चाहिए। अभी कुछ भी समझ में नहीं आया, पर ये तो और भी सरल है। अच्छा मुझे बताओ, आपको जो अपन ने सात तत्व का सम्यक दर्शन पढ़ा, वो कठिन लगा कि सरल लगा? सरल था, बहुत टफ तो नहीं था। अब ये मानो, अगर जो अपन ने सात तत्व पढ़े ना, अगर ये सात तत्व का जो स्वरूप अगर 100% सरल था, है ना, तो अब तीसरी ढाल में इसके आगे जो कुछ भी हम पढ़ेंगे, ये पता है कितना सरल है? 200% सरल है, ये और ज्यादा सरल है। आपको खूब मजा आएगा पढ़ने में अब इसके आगे से, क्योंकि अभी तक तो क्या थोड़ा थ्योरेटिकल था ना, सात तत्व का स्वरूप है, कैसे सात तत्व, कैसे क्या है। अब तो बहुत मजेदार आने वाला है। अब आपको सम्यक दर्शन की एक एक बातें पता चलेगी। अपूर्व। सम्यक दर्शन का अब अपन ऑपरेशन करेंगे। कैसा ऑपरेशन? कि सम्यक दर्शन में क्या क्या होता है, कैसा होता है सम्यक दर्शन। हाँ, सम्यक दर्शन की पहचान कैसे होगी, और सम्यक दर्शन अगर मिटता है ना, मान लो कोई सम्यक दृष्टि है और उसके सम्यक दर्शन में दोष लग गया, तो वो दोष कौन कौन से होते हैं, है ना। ऐसे अब सम्यक दर्शन की कहानी चलेगी बहुत गजब। ठीक है, तो सरलता से अपन समझे तो क्या है? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक दर्शन है। ठीक है, अब दो बातें आ गई है, एक तो सात तत्व का श्रद्धान, और दूसरा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। और एक तो हम पहले करके आ चुके हैं, अपनी आत्मा का श्रद्धान। अब बताओ, सम्यक दर्शन तीन है कि एक ही है? सम्यक दर्शन तीन है कि एक है? कि नहीं, वो आत्मा के श्रद्धान वाला सम्यक दर्शन अलग, सात तत्व के श्रद्धान वाला अलग, और देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान वाला अलग। ऐसे तीन सम्यक दर्शन अपने को प्राप्त करना है कि एक ही करना है? कि सुनो सुनो सुनो, जिसको अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा उसको सात तत्वों का श्रद्धान होगा, जिसको अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा उसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, और जिसको देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा उसको सात तत्व का श्रद्धान होगा, उसको अपनी आत्मा का श्रद्धान होगा। हाँ, अच्छा बताओ, मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो ना मानूं, तो क्या मैं अपनी आत्मा का श्रद्धान कर सकता हूं? अगर हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को ना माने, तो क्या हमें सात तत्वों का स्वरूप समझ में आएगा? तो ये तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। ठीक है, तो अभी हमने सम्यक दर्शन पढ़ा, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, वो सम्यक दर्शन। अभी क्या होता है कि बहुत सरल है। जिनेंद्र भगवान, वीतरागी गुरु, और जिनेंद्र द्वारा बताया गया अहिंसामय धर्म भी, क्या लिखा है, भी उस व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है। कौन से व्यवहार सम्यक दर्शन के कारण है? जो हमने सात तत्वों का स्वरूप समझा, उसको समझने में भगवान, भगवान की वाणी और वीतरागी गुरु ये कारण हैं। इसलिए इन तीनों का यथार्थ श्रद्धान भी व्यवहार सम्यक दर्शन है। और इस व्यवहार सम्यक दर्शन को 8 अंगों के साथ धारण करना चाहिए। माने सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं। अंग होते मतलब कि सम्यक दर्शन की पहचान 8 तरीकों से हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्रॉपर्टीज 8 होती है, क्वालिटीज वो कौन कौन सी होती है, वो अपन अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज मात्र इतना। ठीक है, अब अगला टॉपिक अपन अगली क्लास से देखेंगे। ये तो पढ़ ही लिया अपन ने। चलो, बढ़िया। अब कुछ प्रश्न है किसी के, ताजा पूछ सकते हो, आज थोड़ा ज्यादा टाइम है अपने पास प्रश्नों का। बोलो नंदिनी।
सर मेरा ये प्रश्न है कि सर जैसे आपने कहा कि भगवान बनना मतलब इजी है कि हम बन सकते हैं, पर सर जैसे जो मुनि रहते हैं वो इतनी तपस्या और ये सब कर रहे हैं, तो फिर वो कैसे मतलब भगवान डॉक्टर इजी बनना रहेगा ना, क्योंकि इसमें ना तपस्या ना कुछ करना पड़ता। अच्छा, बढ़िया, अच्छा प्रश्न है इनका। डॉक्टर बनना तो ज्यादा इजी है, उसमें ना तपस्या है, उसमें ना उपवास है, उसमें ना नग्न रहना है, उसमें ना ठंड गर्मी बारिश सहन करना है ना। और भगवान बनने के लिए तो मुनि बनना पड़ेगा, और मुनिचर्या तो कितनी कठिन होती है। हाँ, तो ये मुनिचर्या कठिन उसके लिए है जो जीव मिथ्या चारित्र धारण करता है। सम्यक चारित्र, सम्यक पूर्वक जो चारित्र धारण करेगा उनके लिए तो आनंद ही आनंद है। कल अपनी बात हुई थी ना, पार्शनाथ भगवान कितने परेशान हुए। कमठ ने पार्शनाथ भगवान को कितने लाइफ्स तक परेशान करा। पहला प्रश्न, कितने भवों तक कमठ ने पारसनाथ को परेशान करा? 10 भवों तक, है ना। दूसरा प्रश्न, कितने भवों तक कमठ से पार्श्वनाथ परेशान हुए? हाँ, कमठ ने पारसनाथ को कितने भवों तक परेशान करा? कि 10 भवों तक परेशान करा। और कमठ से पारसनाथ परेशान कितने हुए, कितने भव में परेशान हुए? कि एक भव में भी परेशान नहीं हुए। ये है ताकत सम्यक दर्शन की। बताओ, अब उपसर्ग सहन करना कठिन है कि सरल है? हाँ, सर पे जलती हुई सिगड़ी आ जाए, उसको सहन करना सरल है कि कठिन है? अरे कठिन तो उनके लिए हो जो इस शरीर को अपना मानता है। जो ये शरीर को ही अपना नहीं मानता, उसका तुम शरीर काट दो, शरीर जला दो, या शरीर पे पत्थर फेंको, क्या फर्क पड़ रहा है? ये पूरा खेल, इसलिए तो 7 तत्वों में जीव और अजीव का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। सम्यक दृष्टि दुखी नहीं होता, सम्यक दृष्टि 7 भयों से रहित होता है। फिर आगे पढ़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, ये मोबाइल है, ठीक है, ये मोबाइल मेरा है, ठीक है, और एक मोबाइल और रखा है, वो मेरा नहीं है। और जो दूसरा वाला मोबाइल है उसको सब लोग गालियां दे रहे हैं, वो दूसरे वाले मोबाइल को सब मार रहे हैं, दूसरे वाले मोबाइल पे किसी ने थूक दिया, दूसरे वाले मोबाइल पर कोई चढ़ गया, दूसरे वाले मोबाइल की किसी ने स्क्रीन तोड़ दी, उसके बटन तोड़ दिए, उसका टच खराब कर दिया, मुझे कितना दुख होगा। और इस मोबाइल को अगर किसी ने इतनी ऊंचाई से नीचे भी धाम करके फेंक दिया तो मुझे कितना दुख होगा। फिर बहुत दुख होगा। क्यों? क्योंकि इस मोबाइल को मैं अपना मानता हूं, तो इसके साथ जो कुछ भी होगा वो मुझे अफेक्ट करेगा। पर वो दूसरा मोबाइल जिसको मैं अपना नहीं मान रहा था, उसके साथ जो कुछ भी होगा वो मुझे अफेक्ट करेगा क्या? नहीं करेगा ना। समझ गया ना एग्जाम्पल? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। आप मान लो साड़ी खरीद के लाए, ठीक है, महिलाओं के लिए उदाहरण है, आप मान लो बाजार से साड़ी खरीद के लाए, है ना, और एक आपके फ्रेंड भी आपके साथ में साड़ी खरीद के आई। अब आपने क्या करा, एक दोनों साड़ी ऐसे खोल के दिखाई अपने घर वालों को, और उनको बताया नहीं कि कौन सी आपकी और कौन सी फ्रेंड की है, आपने दिखा दी कि देखो हम शॉपिंग करके आए। अब घर वालों ने क्या करा कि आपकी फ्रेंड ने जो साड़ी पसंद की थी उस साड़ी की तो बहुत बुराई करी, हाँ, और आपने जो साड़ी पसंद करी थी उस साड़ी की खूब तारीफ करी। तो बताओ, वो जो दूसरी साड़ी की बुराई हो रही है वो आपको दुख दे रही है क्या थोड़ी सी भी? वो दूसरी साड़ी की जो बुराई हुई उससे आपको कुछ दुख होगा क्या? नहीं होगा। और जो साड़ी को हम खरीद के लाए थे, हमने पसंद की थी, उस साड़ी की अगर कोई कमी निकाल दे तो बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? दुख होगा। क्यों? क्योंकि उसको हम अपना मानते हैं, और दूसरी को हम अपना मानते कि नहीं? नहीं मानते हैं। ऐसे ही सम्यक दृष्टि शरीर और आत्मा को एक मानता है कि अलग अलग मानता है? अरे जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वो तो बहिरात्मा है। पढ़ के आया ना अपन, अभी तो पढ़ के आए। देह जीव को एक गिने, बहिरातम तत्व मुधा है ना। तो जो शरीर को ही अपना नहीं मानता, उसके लिए क्या ठंड, उसके लिए क्या गर्मी,
उसके लिए क्या केशलोच, उसके लिए क्या उपवास, उसके लिए क्या अंतराय। ठीक है, ये सम्यक दर्शन की ताकत है, इसलिए सरलता से हो जाता है। इसलिए मोक्ष देखो, सम्यक्त्व पूर्वक अगर आप मोक्ष मार्ग में नहीं लगे हो ना, तो आपके लिए मोक्ष मार्ग से ज्यादा कठिन कुछ हो ही नहीं सकता, अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो। हाँ, अगर भगवान की भक्ति, एक उदाहरण, अगर भगवान की भक्ति हमारे अंदर नहीं है, तो आप 12 बजे तक मंदिर में विधान करके बताओ, कर सकता है कोई 12 बजे तक, 1 बजे तक सुबह से कुछ भी नहीं खाया? होता है कि नहीं? अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करते तो आखिरी आखिरी में कितना लेट हो जाता है, 12 बज जाती है, 12:30, 1 बज जाती है, सुबह से कुछ भी नहीं खाते। पर हमारे अंदर अगर भगवान की भक्ति है तो हमको घड़ी नहीं दिखती। हाँ, बताओ, आपकी शादी हो, है ना, और आपकी बारात निकल रही हो, और बारात एकदम खूब धूप में गर्मी में निकल रही है, तो बताओ दूल्हे को वो गर्मी गर्मी लगती है क्या? दूल्हे को वो गर्मी गर्मी लगती है क्या? अपने घर का फंक्शन हो, अपूर्व, अपने घर का ही फंक्शन हो, और खूब कड़ाके की ठंड है, और आपको सुबह सुबह 4 बजे उठ के नहाना पड़ रहा है, तो आपको 4 बजे उठना दुखदाई लगता है क्या? अरे अपने घर का फंक्शन रहता है तो अपने को कितना अंदर से उत्साह रहता है कि 4 बजे क्या, तुम तो रात भर नहीं भी सुलाओगे तो भी हम काम करेंगे, है कि नहीं? ऐसे ही जिसको लगता है ना कि मुझे मोक्ष जाना है, मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, मुझे कर्मों से जीतना है, उसके लिए कुछ कठिन नहीं। अभी समझ आया? श्रद्धा है ना, उसको श्रद्धा है, पक्का विश्वास है, अपनी आत्मा की श्रद्धा है, उस जीव के लिए कुछ भी कठिन नहीं। हम्म। तो कभी भी ऐसा मत सोचना कि उपसर्गों में मुनिराज दुखी हुए होंगे, बहुत दुख सहन करके उन्होंने अपनी कर्म काटे। बेचारे महाराज जी, कितने कर्म भोगना पड़ रहे। महाराज जी बेचारे नहीं होते, भगवान बेचारे नहीं होते, बेचारे तो हम हैं जो उनको देख नहीं पा रहे अच्छे से। ठीक है, तो हमारी देखने का नजरिया बदले, हमारी दृष्टि सम्यक हो, है ना। इस भावना से अपन आज की क्लास नहीं तक करते, कल से नया विषय शुरू करेंगे। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।